गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कोफिशिएंट निकालना और मिडिल टर्म निकालना। ये सिखाने जा रहा हूं। तो आज जो सबसे स्टार्ट करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 8 में, वो सबसे पहले सिखाऊंगा कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, किस तरह से कोफिशिएंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए या इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए या मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो जरूरत है जनरल टर्म की। तो सबसे पहले आप कुछ ना सोचो, जनरल टर्म लिख दो। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन, तो जनरल टर्म लिख लो बच्चे, जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था? TR+1 इक्वल टू NCR, x के पावर में n माइनस r और y के पावर में r। यही था हमारा जनरल टर्म। अब यहाँ देखो n का रोल क्या निभा रहा है? 8 निभा रहा है यहाँ बच्चे। n का रोल 8 कर रहा है, 8 निभा रहा है। तो पुट करो, सॉरी r की जगह पे, तो हमें r की जगह r ही छोड़ना है, n की जगह पे 8 लिख लो, n की जगह पर 8 लिख लो, 8। चलो पहले लिख दो क्या, 8CR, x का रोल x खुद निभा रहा है, x का रोल खुद निभा रहा है, और 8 माइनस r, और y का रोल निभा रहा है 3। यहाँ y का रोल निभा रहा है 3 बच्चे, y की जगह पे 3 है तो y की जगह पे 3 और पावर में r। ये जनरल टर्म में वैल्यू पुट कर लोगे, n की जगह पे 8 रख दिया, n की जगह पे 8 रख दिया, और x की जगह पे x खुद ही है और y की जगह पे 3 है। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि x के पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो जिसका भी कोएफिशिएंट बोल x पावर 5 का कोएफिशिएंट बोल रहा है, यानी x पावर 5 को छोड़ के जितना भी बचा हुआ उसके साथ चिपका हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट होगा। जिसका पूछे जिसका कोएफिशिएंट बोले तो उसको छोड़ करके उस टर्म में जितने भी टर्म लगे हुए हैं वो सारे सारे उसके कोएफिशिएंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखो x पावर 5, और यहाँ पे x पावर 5 की जरूरत है, x क्या हुआ है, x पावर 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये इसका मतलब कुछ और नहीं, ये x पावर 5 के बराबर होना चाहिए था, और यहाँ पे x पावर 5 के बजाय ये x पावर में 8 माइनस r है। तो यानी क्या, इसका मतलब ये हो गया कि x पावर में 8 माइनस r जो है वो x पावर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये जो x पावर 8 माइनस r है वो डिमांड किसकी है? x पावर 5 की है। तो ये x से x कैंसिल हो गया, 8 माइनस r बराबर 5, 8 माइनस 5 बराबर r। तो r का वैल्यू कितना आ गया है? 3 आ गया है। r का वैल्यू 3 आ चुका है, r का वैल्यू 3 आ गया। अब बस r का वैल्यू 3 आ गया, इसमें पुट कर दो, r का वैल्यू 3 रख दो, अपना सारा खेल खत्म। तो इससे हो जाएगा देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इक्वल्स टू r की जगह 3 रख दो, तो 8C3 और जिसका x पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछा है इसको छोड़ दो, और 3 के पावर में कितना लिखा हुआ है? 3 ही है, r का वैल्यू 3 है। अब 8C3 को सॉल्व कर दो, यानी कि 3 कदम पीछे, 8.7.6 यानी 8 × 7 × 6, 3 कदम हो गया, 1 2 3, ये 3 कदम इसका 3 कदम, इसका 3 कदम बैक, और 3 × 3 × 3 × 3 के साथ 27। इसको काट लो, 3 9 जार काट लो इसको, और 2 चलो 3 जार काट लो, तो कितना हो जाएगा? 8 × 21 × 9। तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई करें 8 1 जार 8, 8 2 16 × 9, 168 × 9 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 169 72 1512 आ जाएगा बच्चे। तो x पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1512। इसका मल्टीप्लाई करके चेक करना, आपको पता चल जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट निकालने में कुछ नहीं करना होता, जनरल टर्म निकाल लो, पहले जनरल टर्म निकाल लो, n की जगह दिया ही रहेगा वैल्यू, कुछ n की जगह 8 जैसे हमने 8 दिया था, कुछ भी दिया रहेगा, उसको जो भी क्वेश्चन लिखा है x पावर 5 तो उसमें से एक को उठा करके x पावर 5 को सामने रख दोगे, r आ जाएगा, और r का वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, दूसरे सवाल को मैं सॉल्व करके बताता हूँ, तो उसमें भी क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम लोग दूसरा सवाल तो करने जा रहे हैं बच्चे। जनरल टर्म जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत पड़ती है, इसको मिटाने का कोई मतलब बनता नहीं है, और क्वेश्चन तो सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दूंगा तो फिर खाली सॉल्व करना रहेगा हमें। तो इसलिए मैंने यहाँ वापस जनरल टर्म लिख दूंगा और सेम तरीके से सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ।
तो मेथड देखोगे जब भी मैं बताता हूं तो एक ही प्रोसेस से बताता हूं। जैसे कोएफिशिएंट है, एक टॉपिक उठाता हूं और उसको समझाता हूं, फिर एक टॉपिक उठाता हूं फिर उसको समझाता हूं, क्योंकि टॉपिक तो कम है, कॉन्सेप्ट तो कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, अगला सवाल अगर बात करूं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 5 b पावर 7, a पावर 5 और b पावर 7। ये लिखा हुआ था यहाँ पे, मिटा दिया मैंने, GENERAL, जनरल टर्म, जनरल टर्म, ये तो होता ही है। अच्छा, किसका एक्सपेंशन में है क्वेश्चन, a माइनस 2b पावर 12। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर चेंज कर रहा हूं, a माइनस 2b पावर में 12, क्वेश्चन बदल गया है। अब ये क्वेश्चन में क्या खास है कि वहां पर सिर्फ x के पावर 5 था और यहाँ पे दो चीज है, a पावर 5 b पावर 7। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, दो चीज दे दिया, अब कैसे करूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, किसी एक को ही देखना, दूसरे को इग्नोर कर देना। जैसे दो चीज, वहां पे x पावर 5 था तो x पावर 5 को देखा तो सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे दो दे दिया, a पावर 5 भी दे दिया है, b पावर 7 भी दे दिया है। अब बच्चा डर जाएगा कि दो चीजें आप क्या करो, उसमें बच्चे सिर्फ एक, किसी एक को कंसीडर करो, चाहे तो a को देखो या b को देखो, पर किसी एक को ही देखना, सिर्फ किसी एक को देखना, या तो a को देखना या तो b को देखना। ओके ओके ओके, जनरल टर्म के मुताबिक यहाँ पे a का रोल क्या निभा रहा है, a का रोल निभा रहा है, x का रोल निभा रहा है a, और y का रोल निभा रहा है यहाँ पर माइनस 2b, माइनस 2b पावर a। n का रोल क्या निभा रहा है, 12, n का रोल निभा रहा है 12। और खेल खत्म। देख लो यहाँ पर x का रोल निभा रहा था, यहाँ पर a निभा रहा और y का रोल निभा रहा माइनस 2b, और यहाँ से n का रोल है 12, n के ऊपर है 12, n का रोल निभा रहा है 12, क्योंकि n तो 12 दिया हुआ है, ध्यान से देखो n तो 12 दिया हुआ है। जनरल टर्म में मैंने रख दिया वैल्यू, x की जगह पे क्या लिखा वो लिख दिया और y की जगह पे क्या लिखा वो लिख दिया। अच्छा, मैंने बोला इसमें a पावर 5 b पावर 5 में सिर्फ एक को ही देखो, तो मैं सिर्फ a पावर 5 को देखता हूं, बाकी को देखो, दोनों को मत देखना, काम खराब होगा। तो a पावर 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका a पावर 5 जो है उसके a पावर में 12 माइनस r के बराबर होना चाहिए, तभी a से a कट जाएगा तो 5 बराबर हो जाएगा 12 माइनस r, तो r इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 5, तो r की जगह पर आ जाएगा 7। r की जगह कितना आ गया है, r की जगह 7 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, r की जगह 7 आ गया है तो इसमें r की जगह पे 7 रख दो, खत्म कहानी, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ, अभी लिखना दोनों है, बट आंसर अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा, टेंशन मत लो। इतना इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 c, r की जगह कितना है 7 a, एक पावर में कितना ऑटोमेटिक हो जाएगा बच्चे, एक पावर में, चलो लिख देता हूं मैं 12 माइनस 7 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 अलग कर लो, इसको अलग, 2 अलग कर लेता हूं मैं, तो 2 पावर कितना आएगा, r कितना है 7 और b कितना है यहाँ पे 7, बट हमें ये तो a पावर 5 हो जाएगा खुद और b पावर 5 7 हो जाएगा खुद, इसको तो लेना ही नहीं हमें, तो इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि बात कोएफिशिएंट की हो रही है, इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको मैं मिटा ही देता हूं, इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि बोला हुआ कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट मतलब उसको छोड़ कर, जिसका कोएफिशिएंट बोले ना उसको छोड़ करके जो होते हैं उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, जिसका भी कोएफिशिएंट बोले उसको छोड़ करके जो लोग हैं सब कोएफिशिएंट होते हैं। अब इसको 12c7 को आपको मैंने ट्रिक सिखाया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पिछले क्लास में बताया था मैं, 12c7 को आप 12c5 लिख सकते हैं, 7 5 12 होता है, तो देख लेना कि 12 पूरा आने कितना बाकी है, ये लिख दोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और माइनस 2 पावर 7 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 4 16 64 64 माइनस 128 माइनस 128। अब 12c5 का मतलब क्या है, 12 को 5 कदम पीछे जाना है, 12.11.10 9 8, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, 5 कदम, और 5.4.3.2.1 और माइनस 128। अब यहां से काटो, ये 12 से ये 12 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, तो कितना 1199 इंटू 8, तो इसका आंसर कितना आ रहा है माइनस 99 इंटू 8 इंटू 128, तो माइनस 8 72 8 72 और 7 79,
इंटू 128, लास्ट डिजिट 16, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, आंसर में नेगेटिव होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करो तो -101376, ये मैं डाल लीजिए बच्चे, तो बैठ के मल्टीप्लाई करूंगा वो टाइम खराब होगा, ठीक है कि नहीं। मैं आपको समझा दूं तो मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूं, सीधा मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ e पावर 5 b पावर 7। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा ट्राई करना। आपको मैं होमवर्क दे देता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, होमवर्क दे रहा हूं बच्चे, आप करना, घर पे करना। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, अब इसे ट्राई करना, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर में x की पावर 6 y का क्यूब, x पावर 6 y का क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y पावर 9। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, कोएफिशिएंट मैंने सिखा दिया, आप इसको ट्राई करना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बोल देता हूं मैं, 672 इसका आंसर आएगा, तो आप ट्राई करना, हो जाएगा। तो चलो, इसमें से मैंने आपको कोएफिशिएंट निकाला सिखा दिया, अब ट्राई करना होगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मिडल टर्म निकालना। अब जो टॉपिक होगा वो होगा मिडल टर्म को फाइंड आउट करना। जो टॉपिक है मिडल टर्म निकालने वाला है, तो मिडल टर्म कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा, लेकिन सबका जड़ जो है वो कोएफिशिएंट ही है। जिसको कोएफिशिएंट निकालने आ गया, सॉरी जिसको जनरल टर्म आ गया उसको कोएफिशिएंट आ जाएगा, और जिसको मिडल टर्म ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर इंडिपेंडेंट टर्म भी आ जाएगा। तो मेन था जो इंडिपेंडेंट टर्म, कुछ भी निकालो लेकिन सबसे पहले निकालो जनरल टर्म, तो वो मैंने सिखा दिया है, एक लेक्चर उसमें भी लिया था। अब आएंगे हम लोग मिडल टर्म के ऊपर, बस इसको मिटा दो एक बार। मिडल टर्म में जो फाइंड आउट करना है, मिडल टर्म कभी कभी 2 हो जाता है बच्चे। मिडल टर्म कभी कभी किसी भी एक्सपेंशन में 2 हो सकते हैं, या किसी एक्सपेंशन में एक ही मिडल टर्म होते हैं। कैसे 2 होता है और कैसे 1 होता है वो अब होगा चर्चा, ठीक है। तो टॉपिक क्या है हमारा, मिडल टर्म। मिडल टर्म फाइंड करना, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है हमारा मिडल टर्म निकालने का कि फाइंड द मिडल टर्म ऑफ, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ 3 माइनस s का क्यूब अपॉन में 6, ये 3 लिखा हुआ है, 3 माइनस का क्यूब अपॉन में 6 और पावर में 7, इसका मिडल टर्म है। अब मैं एक चीज में बताता हूं, किसी को अगर एक्सपेंड करते हैं ना बच्चे, किसी चीज को एक्सपेंड करते हैं, तो अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसमें 3 टर्म होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब है तो उसमें 4 टर्म होंगे, a प्लस बी पावर 4 है तो उसमें 5 टर्म होंगे, a प्लस बी पावर 6 है तो उसमें 7 टर्म होंगे। यानी कि जितना पावर होता है, इंडेक्स बोलते हैं, जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करो क्या था, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, कितने टर्म थे, 3 टर्म थे। a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो 4 टर्म थे, a प्लस बी पावर 4 करोगे तो 5 टर्म थे। इस तरह से जितना भी रहता है, इससे पावर है उससे एक ज्यादा उसके टोटल टर्म्स होते हैं। इसके सॉल्यूशन में अगर मैं लिखूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके, हमेशा सब क्वेश्चन में टोटल नंबर टर्म्स हो जाएगा 8, जितना ये रहे ना 7, तो वो टोटल नंबर टर्म्स हो जाएगा 8 हो जाएगा। n तो 7 ही रहेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो हो जाएंगे पावर, इंडेक्स हो गया, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है। चलो अब यहां से देखो 8 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। अब ये 8 लोग में इसके बीच का टर्म कौन है, तो अगर यहां से डिवाइड करोगे तो पता है 4 लोग इधर 4 लोग उधर, तो बीच का कोई नहीं हो जाएगा। इसी हालत में अगर ऐसा हो जाए तो कंफ्यूजन हो, तो इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, तभी 2-2 मिडल टर्म होंगे। इसका मतलब इसके 2-2 मिडल टर्म है। शोले फिल्म देखा है, शोले फिल्म बोलता है कि सुरमा भोपाली नहीं, असरानी बोलता है, मैं अंग्रेज जमाने का जेलर हूं, तो आधे सैनिक इधर जाए आधे सैनिक इधर जाए, बाकी मेरे पीछे आए, तो उसके पीछे कोई नहीं आता है। वही कहानी हो जाती है, यहाँ पे आधे इधर जाते, 8 में आधे इधर जाते और आधे इधर जाते, तो आधे इधर गए आधे इधर गए, तो बीच में कौन आए, कोई नहीं।
अब आप समझदारी से क्या करेगा, ये 3 इधर चला गया, ये 3 इधर चला गया और ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, ये इसके मिडिल टर्म होंगे, यानी कि चौथा नंबर वाला भी और पांचवा नंबर वाला भी मिडिल टर्म होगा। इसका मतलब कुल ये हो गया कि आपको T4 निकालना और T5 निकालना। तो आपको T4 फाइंड करना है। T4 के लिए क्या लिखना है, T3 + 1, यानी R के लिए कितना लिखना है, आपको 3 लिखना है। तो अब n कितना है आपके पास, n यही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, ऐसा नहीं 8 में लिख देना, n 7 ही लिखना। तो 7CR, R बोले तो 7CR, जो मैं लिखता हूँ 7CR 3 पावर में 7 -R और -s का क्यूब अपन में 6 पावर में R, ये हो गया। अब R कितना है, कितना R 3 है। R के लिए मैं समझाने के लिए देता हूँ यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3, जगह मेरे पास कम पड़ जाएगा इसलिए मैंने उसको हटा दिया, इसी को भी लिखा लिख के हटा दिया। 7 से फिर सॉल्व करो तो 7.6.5 1.2.3 3 पावर में 4 और -s का क्यूब, तो s का क्यूब हो जाता है 3 × 3, s पावर में हो जाएगा 9 और हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा s के पावर में 3, s के पावर में 3 यानी x × 6 × 6 6 × 6 × 6। तो ये 6 से ये 6 कट गया, ये 6 तो ये 6 कट गया। अब करें मल्टीप्लाई, यहाँ यूज करता हूँ जगह का, तो 7 × 5 हो गया, 7 5 35, 3 पावर 4 यानी क्या आएगा, 3 पावर में 3 × 3 × 3 × 3 अपन यहाँ पे क्या 6 × 6 × 6, यहाँ 3 बार है और ये हो गया -s पावर में 9। तो ये काटो तो 3 2 जार 3 2 जार 3 2 जार, तो ऊपर कितना हो गया 35 3 जार 1 -10 5 15 105 -105, इसका आंसर क्या है -105 अपन में 2 4 8 और x पावर में 9, ये हो रहा है हमारा T4 निकाल दिया मैंने। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, T3 निकाल देना है बच्चे। T3 निकालने की बात करोगे, सॉरी T5, तो T5 निकालोगे क्या लिखेंगे, तो T4 + 1 यानी R का रोल आपकी बार क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। तो जहां पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ 4 लिख दो बस। तो 7C4 3 पावर में 7 -4 s का क्यूब पावर में 6 पावर में 4, जहां 3 लिखा वहां जहां 3 लिखा था वहां 4 लिख दो। 7C4 को क्या 7 डॉट, चलो 4 के पीछे जाओ, 6 5 4 1 2 3 4, 3 पावर में 4, ये 3 पावर 7 मतलब 3 पावर 7 में 3 कितना बचेगा 3, ओके। -s के पावर में 12 और यहाँ पे जाएगा कितना 6 पावर में 6.6.6.6। अब चलो काटते हैं, तो ये 4 से 4 कट गया, वाह, ये 6 से ये 6 कट गया, वाह 35 बच गया। तो यहाँ से कितना हो गया 7 भागे 35 इंटू 3 खोलिए, तो चलो 3 इंटू 3 का क्यूब लिख दिया इधर, ये 6 × 6 × 6, इसको काटोगे 2 बारी में, इसको काटोगे 2 बारी में, इसको काटोगे 2 बारी में, और माइनस के ऊपर में इवन पावर है, यानी पॉजिटिव आंसर आएगा, s पावर 12 क्लियर हो गया। अब कटेगा किसी से, तो ये तो आ रहा है 35/8, ये जो आ रहा है 35/8 और उनको छोड़ दिया मैंने 6 वाला लिख दिया, 35 में इसका आंसर है 48, 6 एक बार और 6 है ना बच्चे, एक बार और 6 है, ये तो हो जाए 2 2 4 4 2 8 8 6 48 48 और 35 में 48 x पावर में 12। तो इसका आंसर यहाँ भी है, ध्यान से देखो, यहाँ भी है, इसका ध्यान से देखो, 2 आंसर हैं इसके। ये भी आंसर है 35 में 48 x पावर 12 एक आंसर है, और -105 में 8 x पावर 9 एक और आंसर है। इसके 2 आंसर हो गए। अभी भी इसमें अगर क्लियर नहीं है मिडिल टर्म में, तो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, तो आपको पता चलेगा। इससे ये क्यों पता चल गया बच्चे कि जिसके ऊपर ऑड पावर है उसमें मिडिल टर्म 2 आते हैं, जिसके ऊपर ऑड पावर हो यहाँ पर तो इसके मिडिल टर्म 2 होंगे, इसका जिसके ऊपर इवन पावर है उसके मिडिल टर्म 1 होंगे।
एक क्वेश्चन और करके बता देता हूं, आपको क्लियर होगा, मिडिल टर्म के लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। सॉरी एक क्वेश्चन और कर देता हूं बच्चे मिडिल टर्म का। तो आपको जिसमें इसमें क्या था, 2 मिडिल टर्म आए, अब ऐसा लेता हूं क्वेश्चन इसमें 1 मिडिल टर्म आएगा। बुक में रूल लिखा हुआ है n+1, इसे लंबा चौड़ा लिखा हुआ रूल रेगुलेशन। धीरे धीरे उसकी बातें करेंगे, लेकिन पहले अभी सॉल्व करना आ जाए धीरे धीरे, तो फिर बड़े बड़े पावर वाले को भी करेंगे। बस ये समझ लो इसके ऊपर कि अभी ऑड पावर था, क्वेश्चन में अगर ऑड पावर था तो उसके मिडिल टर्म 2 आए, यानी ऑड पावर वाले के मिडिल टर्म 2 आएंगे, और जो इवन पावर होगा तो उसके मिडिल टर्म 1 आएंगे। वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको करके बताता हूं। थोड़ा सा उस पर रूल रेगुलेशन भी है, n+1 का रूल रेगुलेशन है, अभी वो नहीं बताने जा रहा हूं, सीधा सॉल्व करना सिखा देता हूं। सो क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ x अपॉन में 3 प्लस 9y पावर 10। अभी देखो इसके ऊपर इवन पावर है, तो देखो 10 से लिखा हुआ पावर, तो टोटल में टर्म्स कितने 11 होंगे। सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा करके लिखना है, तो 11। तो 11 को देखो अब 11 है, तो 11 चलो 11 तक लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ, जो बच गया वो मेरे पास आओ। तो कितना का 5 इधर हो गए, 5 उधर भी हो गया, तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा मिडिल टर्म T6। और T6 को क्या लिखेंगे T5+1, यानी इसका मतलब ये पता चल गया r की जगह कितना लिखेंगे, r की जगह लिखेंगे 5। इससे ये मालूम पड़ गया कि जिसमें इवन पावर होता है उसमें मिडिल टर्म 1 ही होता है, जिसमें ऑड पावर होता है उसमें मिडिल टर्म 2 होते हैं। तो यहां से सॉल्व कर लो भाई। अब यहां सॉल्व करो, यहां n का मान क्या कर रहा है 10, तो 10c5। अब x का मान क्या कर रहा है, x अपॉन में 3, 10 माइनस 5। y का मान क्या कर रहा है 9y, y का मान क्या कर रहा है 9y। उसके ऊपर कितना पावर आएगा, ये वाला 5, ये रख दो। अब ऐसे इसको सॉल्व करो, शांति से आंसर आ जाएगा बच्चे, ज्यादा मसा पची नहीं है। उसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, 10c5 को तो 5 कदम पीछे जाना है, तो 1 2 3 4 और 5 कदम पीछे हो गए, 1 2 3 4 5। ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है। अब x पावर में क्या ऑटोमेटिक 5 हो गया पावर, और 3 के ऊपर में ये 3 के ऊपर में 5 रहेगा, तो 3 पावर 5 चलो लिख दो 3 पावर 5। अब यहां से इसका 9 बाय देखो, 9 के ऊपर भी 5 पावर है, तो 9 के ऊपर में 5 पावर है, और y के ऊपर में भी 5 पावर है। चलो लिख देता हूं y पावर में 5 है। अब इसको ओपन करो, कटिंग वटिंग करना चालू करो, तो ये से 10, ये 10 से ये 10 कट गया, और 4 2 8 और 3 3 9, तो कितना हो गया 3 2 6, ये हो गया 6 into 7 6 42, ये हो गया x पावर 5 y पावर 5, इजी टू x पावर 5 y पावर 5 क्लियर कट मिल गया हमें। अब एक चीज और ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे, ये जो 9 पावर 5 यानी 9 पावर 5 है, और 3 पावर में भी यहाँ पे 5 है, तो 9 को मैं पता क्या लिखता हूँ, चालाकी से 9 को लिखता हूँ मैं 3 का होल स्क्वायर लिखता हूँ, और ये 5 तो है ही, तो 5 तो ये हो गया यहाँ से, और यहाँ पे 3 पावर तो 5 पहले से है ही, अब दोनों के बेस सेम हो गए, तो 3 पावर 10 हो गया। 3 पावर 10 इसको काटोगे तो 3 पावर में 5 से, तो 3 पावर 10 माइनस 5, तो 3 पावर में 10, 3 पावर क्या आ जाएगा, 3 पावर ऐसा आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो 3 पावर में 10, अब 10 अपॉन में 3 पावर में 5, यानी कि 3 पावर में 10 माइनस 5, देखो 3 पावर 5 भी बचेगा, यानी इसको जो सॉल्व करोगे इसको तो कटिंग करके 3 पावर में
5 बचेगा। ये मैंने अलग से सॉल्व कर दिया समझाने के लिए, अलग से सॉल्व कर दिया। 3 पावर 10 और 3 पावर 5 ऊपर ले जाओ पावर तो 10 माइनस 5 गया तो 5, 3 पावर 5, 3 पावर 5 का मतलब होता है 243, यानी ये जो है 243 बचेगा। तो फाइनल अगर सॉल्व करो, अगर फाइनल तो हमारा क्या आंसर है 6 इंटू 42 इंटू 3 पावर 5 में 243 और x पावर 5 और y पावर में 5। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चे तो 3 के 9 54, यानी लास्ट डिजिट में 6 लास्ट डिजिट में 6 होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 61236, 61236 और ये क्या है x पावर 5 है और y पावर में 5 है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा रफ वर्क था, समझाने के लिए मैंने बताया, ये मैंने रफ वर्क समझाया था कि ये कैसे सॉल्व किया। 3 पावर 5 और 3 पावर में क्या था 3 पावर 10 था, जिसको सॉल्व कर लिया 3 पावर 5 आ गया। तो वही मैंने यहाँ 3 पावर कट करके 3 पावर 5 लिख दिया और 3 पावर 5 का मतलब होता है 243, वो इधर लिख के बताया था मैं। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। मुझे लगता है आपको मिडिल टर्म भी आ गया होगा और कोएफिशिएंट निकालना भी आ गया। इसकी आगे की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक बाय बाय।